हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज, रेशियो, टाइम स्क्वायर, हर किसी की जान, डेविएशन। अब देखेंगे डेविएशन होता क्या है सबसे पहले, फिर इसका उपयोग मतलब यूजेज कहाँ करते हैं। देखिए तो इसका यूजेज उपयोग कहाँ करते हैं। टोटल परसेंटेज चेंज करने के लिए। टोटल परसेंटेज चेंज मतलब कुल परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। डेविएशन इसका तो सबसे पहले हिंदी मीनिंग क्या होता है? विचलन, ठीक ना। इसको हम लोग समझेंगे ये होता क्या है एग्जाम्पल से। जैसे आप कोई एग्जाम दिए, मानते हैं उसमें मैथ का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है, और ये जो हमेशा लगता है किसमें, जैसे ए है और बी है, इसमें कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, इसमें भी कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, और पूछा जाएगा कि ए और बी में मतलब ए प्लस बी में टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज हुआ ए प्लस बी में। तो इसी को प्राप्त करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? डेविएशन का, ठीक ना। तो ये देखते हैं, देखिए ये मैथ है और ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। मानते हैं मैथ का जो पेपर है उसमें फुल मार्क्स 200 का है, ये फुल मार्क्स है, और इंग्लिश का जो पेपर है वो कितने का है? 300 का है, ठीक ना। और इसमें जो आपने ऑब्टेंड किया मैथ में कितना परसेंटेज? 50%, और इंग्लिश में ऑब्टेंड किया 40%। और आपसे पूछा जाएगा कि आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ओवरऑल परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ओवरऑल परसेंटेज जो निकालते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स बटे टोटल मार्क्स इंटू 100, यही हम लोग ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर बेसिक से पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं तो टोटल मार्क्स मेरा कितना है मैथ प्लस इंग्लिश? 200 प्लस 300 यानी 500। अब मैथ में हमको कितना मिला है? 200 का 50%, ठीक ना। और इंग्लिश में कितना मिला है? 300 का 40%। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100, और 300 का 40% क्या हो जाएगा? 120। और ओवरऑल कितना है मेरा मार्क्स? 500, और परसेंटेज लेने के लिए यहाँ 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 220 बटे 500 गुना 100, ये तो कट जाएगा। और 220 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या आएगा मेरा? 44%, ठीक है। लेकिन इसको समझेंगे अब हम लोग, पहले वेटेड एवरेज फिर डेविएशन, तो समझते हैं। ये देखिए ये 200 है, यहाँ पे 300 है और ये 500। अगर 100 से सभी में डिवाइड कर देंगे सपोज, अगर कोई फर्क पड़ेगा 1/100 से ऊपर में भी और 1/100 से नीचे में भी तो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा। अगर ऊपर में 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू
50% प्लस 3 इंटू 40% ये हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जो लिखना था बेसिक से, ये इतना नहीं लिखना था, इतना सिर्फ लिख सकते थे। और ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, वेटेड एवरेज हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 जो है वो क्या है, अगर 100 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से कंपेयर हम लोग करके देखें, नीचे में 5 लिखा हुआ, ये 2:3 का रेशियो में है, इसको सम करेंगे तो ये क्या 5 हो जाएगा। तो नीचे में टोटल नंबर लिखने का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमको क्या लिख देना है, उसके रेशियो का सम भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। और ये जो सिंपली हो गया, ये क्या आपका वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 50% तो 100% प्लस 3 इंटू 40% कितना हो जाएगा, ये 120%। और बाय में क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो गया 220% बाय 5। तो 220 को 5 से करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ गया 44%। वेटेज एवरेज में ये तो हट गया, ये नहीं लिखना पड़ा, ठीक ना। ये तो इजी क्वेश्चन था तो आपके लिए ये लगा, लेकिन जब इससे टफ अगर जब दे देगा तो उसके लिए तब डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए डेविएशन क्या होता है, अब डेविएशन हम लोग समझते हैं। ये भी साफ कर लेते हैं थोड़ा। देखिए डेविएशन क्या, ये मैथ है और ये इंग्लिश, ठीक ना। इसका मार्क्स का रेशियो अगर हम ले तो कितना 2:3 आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे कितना परसेंट 50% हो रहा है, और यहाँ पे 40%। और हमसे पूछा क्या गया है ओवरऑल मैथ प्लस इंग्लिश का। अगर देखा जाए 50% को क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 40% प्लस 10%, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 40% यहाँ भी हमको मिल रहा है, 40% यहाँ भी मिल रहा है, तो 40% तो हमको हर जगह मिलेगा ही, ठीक है। जैसे समझा देते हैं यहाँ थोड़ा रख करके, जैसे 2:3 है, यहाँ पे भी 40%, यहाँ पे भी 40% मिलेगा। तो क्या किए थे 2 का 40%, 2 इंटू 40 वेटेड एवरेज से, 3 का 40% 3:40, और नीचे में टोटल यानी 5। तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 120 200/5%। तो ओवरऑल क्या आ गया 40%। ये तो समझ में आ गई आपको, तो इसलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिए क्या 40%, ठीक है। अब देखिए प्लस ये कितना ज़्यादा है 2 का 10%, कितना ज़्यादा है 2 का 10%, का मतलब गुना, 2 का 10% यानी 20%। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है परसेंटेज चेंज जो होगा, ये ओवरऑल, यानी ओवरऑल निकालेंगे तो सब में बांटेंगे, सब में मतलब मैथ प्लस इंग्लिश में। मैथ प्लस इंग्लिश कितना है 5 है, तो इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 40% प्लस 10 दूना 20, 20% को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4%। तो यहाँ से भी ओवरऑल मेरा क्या आ गया 44%, और यही हमारा डेविएशन है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे कि कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, ठीक ना। ये हो गया 70, और ये बॉयज की संख्या मान लेते हैं 105 है। इसने ऑब्टेंड किया अप्रॉक्स मान लीजिए 45%,
और इसने ऑब्टेन किया 30% मार्क्स। तो ओवरऑल पूछा हमसे, तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेविएशन लगाएंगे। तो अब देखिए डेविएशन कैसे लगा। सबसे पहले अगर इसका रेशियो ले लेंगे तो 35 से ये भी कट रहा है, ये भी, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3:2 का रेशियो आ गया। 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 15%। तो ओवरऑल निकालेंगे तो ओवरऑल बॉय प्लस गर्ल्स क्या हो जाएगा, 30% यहाँ भी है, 30% यहाँ भी, 30% यहाँ भी, 30% तो हमको मिलेगा ही ओवरऑल। उसके बाद प्लस, अब देखिए 3 का कितना 15% जो है क्या है, एक्स्ट्रा है। 3 का 15% क्या है, एक्स्ट्रा। तो 3 का 15%, अब ये जो है ये एक तरह से केक है, ये कटेगा तो किसमें, सब में बटेगा, सब में मतलब दोनों में बटेगा। तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30% प्लस 15 या 45/5 करेंगे तो 9%। ओवरऑल 39% हो जाएगा। ये हमारा डेविएशन हो गया, ठीक ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानिए ये आपका राइस हो गया, ये दाल हो गया, और ये वेजिटेबल हो गया। ये आप लेते हैं, मान लीजिए, एक सेकेंड, ये 2 के रेशियो में है, 2 केजी खरीदते हैं, ये 3 केजी खरीदते हैं, और ये 5 केजी लेट खरीदते हैं, ठीक है। इस पर जो आप खर्च करते हैं 17% खर्च करते हैं, इस पर खर्च करते हैं मान लेते हैं 20%, और इस पर जो खर्च करते हैं 19% खर्च करते हैं। तो ओवरऑल बोलेगा, ओवरऑल आपने कितना परसेंट खर्च किया, तो ये निकलना रहेगा। तो जैसे ये 17%, इसको क्या लिख सकते हैं, 17% प्लस 3%, और ये क्या हो जाएगा, 17% प्लस 2%। यहाँ से तो 17% हर किसी में है, तो 17% तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस कितना मिलेगा, ये देख लीजिए, 3 का 3%, 3 का 3% क्या ज्यादा मिलेगा, तो 3 का 3%। और यहाँ पे कितना ज्यादा मिलेगा, 5 का 2%। और क्या बताइए, ये तो पूरा केक होता है, ये जब कटेगा, ये जब कटेगा तो सब में बटेगा, सब में बटेगा मतलब इक्वल, जितना यूनिट ये रेशियो लिए हुए हैं सबको टोटल हो जाएगा। तो 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। तो यहाँ से हो जाएगा ओवरऑल कितना, 17% प्लस 9 + 10/10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 9 19/10 यानी 1.9। तो 17% प्लस 1.9%, तो क्या हो जाएगा, 18.9% ओवरऑल हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे ले लेते हैं, कौन सा ले, एक और एग्जांपल डेविएशन थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3:2, ये 5 में, 3:2:5 के रेशियो में, ठीक ना। थोड़ा सा एक मिनट, यहाँ पे अगर आप 20% ये है, ये दिया हुआ 30%, और ये दिया हुआ 10%, और ओवरऑल हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए ओवरऑल पूछा गया है, तो 20%, 30%, अब 10% है, तो लेट हम मान लिए यहाँ पे क्या 15% ओवरऑल। तो ये 15% से कितना ज़्यादा है, तो 5% ज़्यादा है। तो यहाँ ब्रैकेट में 3 का 5% यानी 15%। अब ये 15 से ये कितना ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है, तो 2 का 15% ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 30%। और ये कम कितना है, -5%।
कम है। तो 5 का -5% यानी -25%। और इसको क्या करना हो, ओवरऑल में डिवाइड कर देना है। 3 2 5 प्लस 5 यानी 10 से, ठीक ना। तो अब देखिए 15% तो माने ही थे, प्लस क्या हो जाएगा, अब +30 है, ये -25, तो यहाँ से +5 हो जाएगा, +5 + 15 यानी 20/10%, यानी 2%। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 17% हो जाएगा मेरा, ठीक ना। और इसको जैसे ये तो डेविएशन से हो गया, जैसे इसको वेरीफाई करना है तो एक बार हम वेटेड एवरेज भी चेक कर लेते हैं, ठीक ना। वेटेड एवरेज आपको करके दिखा देते हैं, 70% ही आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ डेविएशन से 17% आया ना, तो वेटेड एवरेज से देखते हैं। 3 × 20 यानी 60%। ये भी थोड़ा सा मिटा लें, एक सेकेंड। और 2 × 30 ये भी कितना, +60%। और 5 × 10 कितना, 50%। और टोटल कितना है, 3 2 5 + 5 कितना, 10 है। तो यहाँ से देखेंगे 60% + 60% 120, और 120 + 50% यानी ओवरऑल 170%/10। तो यहाँ से भी क्या आ गया, 17% आ गया, समझ गए। तो यही था हमारा डेविएशन। इस पे क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट। ओके।